हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण, और यह भी देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां बल का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। माना कि ये चुंबक है, उसके चारों ओर का ये वह एरिया जहां उसकी ताकत यानी बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उसके जो 4 गुण हैं वो छड़ चुंबक की सहायता से यानी बार मैग्नेट की सहायता से हम समझेंगे। ये छड़ चुंबक हुई, छड़ चुंबक होती है, उसके 2 भाग होती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई चुंबक है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, यानी एक उत्तर एक दक्षिण। अब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार चलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर से प्रकट होती है और दक्षिण में जाकर विलीन हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। नॉर्थ से प्रकट होती है और साउथ में जाकर विलीन हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव यानी एन से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव यानी एस पर विलीन हो जाती है। नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण यानी पहली विशेषता है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अब इसी चुंबक के हम अंदर की बात करेंगे यानी भीतर की बात करेंगे। कहां की बात करेंगे, भीतर की बात करेंगे। तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर आती है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकलती हुई प्रकट होती है और साउथ के अंदर आती हुई प्रकट होती है। तो ये चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। जो तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। ये आपस में नहीं काटेगी, ये दोनों आपस में नहीं काटेगी, ये दोनों आपस में नहीं काटेगी, ये दोनों आपस में नहीं काटेगी। डायग्राम बनाते समय आप 2 के स्थान पर 3 रेखाएं 4 रेखाएं भी बना सकती है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका कारण यही है कि ये आकर्षित नहीं होती है। दूसरा है कि चौथा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बंद पैकेट का निर्माण कर रही है। तो चौथा गुण हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। तो चारों विशेषताएं क्लियर। लेकिन यहां हमने एक तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम यहां देंगे। तो क्वेश्चन हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि आपस में ही प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? रिपेल यानी प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित नहीं करती है, प्रतिकर्षित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती? माना कि ये चुंबक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, दूसरी रेखा इसको काटती हुई चली गई, तो ये गलत है क्योंकि नहीं काटती है। अब जो काटा गया बिंदु है वो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। क्या हुआ? प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसको हम प्रैक्टिकल के जरिए भी सीख सकते हैं। अगर इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर दिशा सूचक को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करती है, जो संभव नहीं हो सकता। भाई दिशा सूचक को आप रख रहे हो, उसकी जो सुई होती है, जो दिशा सूचक की जो निडल होती है, जो सुई होती है, वो एक ही दिशा में को इंगित करती है। चाहे नॉर्थ करो चाहे साउथ करो, एक ही दिशा को इंगित करती है। लेकिन कभी भी वो 2 तरफ नहीं जाती है, 2 दिशा को इंगित नहीं करती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपस में प्रतिकर्षित यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये अलग से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखनी होती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि छड़ चुंबक का चित्र बनाओ, क्या आएगा? छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, तो यह बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण,
तो निम्न प्रकार से 4 गुण मैंने समझा दिए हैं। और फिर अलग से क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रही, मतलब क्यों नहीं काटती, तो क्योंकि आपस में ही प्रतिकर्षित करती है। और इसका प्रैक्टिकल के जरिए भी एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया है।